जनसुराज न तो चुनाव के पहले कोई गठबंधन करेगा, न चुनाव के बाद। दोनों गठबंधनों ने, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों गठबंधनों ने बिहार के साथ धोखाधड़ी की है। 10 बरस से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बार बार आते हैं, चुनाव के दौरान घोषणाएं करते हैं, लेकिन एक भी फैक्ट्रियां इन लोगों के द्वारा नहीं खोली गई है। ना तो चुनाव के पहले और ना ही चुनाव के बाद किसी भी परिस्थिति में हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बने या ना बने, हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी गठबंधन में हम लोग नहीं जाएंगे। इस बात की दावेदारी जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर कर रहे हैं। हालांकि इस बात को पहले प्रशांत किशोर भी कह रहे थे, लेकिन अब संजय ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर इसका बयान देते हुए कह दिया है कि अब चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हम लोग गठबंधन करेंगे ही नहीं किसी से। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर संजय ठाकुर, सुनिए। अगर जनसुराज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचती, किसी का मदद लेना पड़ता है, आधार क्या होगा उसका? देखिए, जनसुराज न तो चुनाव के पहले कोई गठबंधन करेगा, न चुनाव के बाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, उन्होंने बार बार इस बात की घोषणा करी है कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं होगा। चूंकि इन दोनों गठबंधनों ने, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों गठबंधनों ने बिहार के साथ धोखाधड़ी की है। 10 बरस से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बार बार आते हैं, चुनाव के दौरान घोषणाएं करते हैं, लेकिन एक भी फैक्ट्रियां इन लोगों के द्वारा नहीं खोली गई है। जबकि चले जाइए गुजरात में, कितनी फैक्ट्रियां खुल रही है। एक सूरत शहर है जहां 5 लाख से ज्यादा बिहारी मजदूरी कर रहा है। तो ये मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी गई है इन सरकारों के द्वारा। इसलिए जनता इनको सबक सिखाने को तैयार बैठी है और प्रशांत किशोर जी की बात को गंभीरता से समझ सुन रही है। तो सुना आपने किस प्रकार से संजय ठाकुर ने साफ कर दिया कि हम लोग बिहार के सभी सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन किसी भी गठबंधन के साथ, किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर बिहार के अंदर कोई गठबंधन होगी नहीं तो सरकार के अंदर क्या स्थिति बनेगी, बिहार का राजनीतिक माहौल क्या होगा, एक नज़र इस पर डालते हैं। देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो पिछले विधानसभा में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में बहुत ज़्यादा का फासला नहीं था। कुछ ही सीटों के अंतर से दोनों के सरकार बदलते रहे, इसी का फायदा नीतीश कुमार भी उठाए। और अब क्या हो रहा है कि अब प्रशांत किशोर चूंकि तीसरा मोर्चा बनाने के फिराक में है, वो कह रहे हैं बिना गठबंधन के पार्टी में लड़ेंगे। अगर वो इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके सहयोग के बगैर ना तो इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, ना ही एनडीए की सरकार बनेगी, तो इस परिस्थिति में बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है। इस परिस्थिति में बड़ा खेला क्या होगा वो समझिए। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला कंडीशन इस स्थिति में होता हुआ नजर आएगा, वो नजर आ रहा है राष्ट्रपति शासन। बहुत लंबे समय पहले नीतीश कुमार जब सीएम बने थे, उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार के अंदर। तब और अब के राष्ट्रपति शासन में बहुत अंतर होगा। तब के राष्ट्रपति शासन से नीतीश कुमार को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो जनसुराज एक बड़ी पार्टी के तौर पर दोबारा जो चुनाव होगा उसमें उभर कर आ सकती है, क्योंकि तब तक प्रशांत किशोर लोगों को ये संदेश देने में सफलता प्राप्त कर लेंगे कि जनसुराज मार्केट में आ गई है और जनसुराज मार्केट में टिकने वाली है। जैसे ही ये संदेश जाएगा तो बहुत सारे लोग जो नोटा के तरफ इस बार के लोकसभा चुनाव में गए थे, वो जनसुराज को अपना विकल्प देख सकते हैं। और वैसे भी जनसुराज की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एम और वाई जो यादव और मुस्लिम समीकरण है, वो अब त्रस्त होकर राजद को छोड़कर प्रशांत किशोर का हाथ थाम रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर को एक बड़ा लीड दिलाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक परिस्थिति ये होगी कि प्रशांत किशोर फिर अगर चुनाव लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन लगवा कर, तो उसमें जनसुराज एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। दूसरा परिस्थिति ये है कि उस स्थिति में प्रशांत किशोर अपने शर्तों पर सरकार चलाने की स्थिति में आ सकते हैं। यानी कि उनकी सीधी यही शर्त होगी किसी के सामने कि हम सरकार में रहेंगे, हमारे मर्जी से सरकार चलेगी, आपको समर्थन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो हम राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ा खेला। हालांकि जनसुराज की तरफ से लगातार दावा ये किया जा रहा है कि इस बार अपने दम पर जनसुराज सरकार बना लेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।